नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम डिस्कस करेंगे हाल ही में गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं हमारे वीर पुरुषों को, जिन्होंने अपनी शहादत के दम पर भारत की जो रक्षा की है, उसके साथ ही इनका युद्ध काल के अतिरिक्त शांति काल में भी जो अदम्य साहस जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को समाप्त करने में दिखाया है, वहीं की कुछ कहानियां और इसके साथ ही कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड या वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं और कौन सा कब दिया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं डिस्कशन। वीरता पुरस्कार, भारत में ये 6 वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और फिर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो हम देखेंगे कौन से वीरता पुरस्कार होते हैं। वीरता पुरस्कार 2 तरीके के दिए जाते हैं भारत में वीरता पुरस्कार। एक होते हैं युद्ध काल में और दूसरे होते हैं शांति काल में। तो यहाँ हम देखेंगे युद्ध काल में कौन कौन से दिए जाते हैं। युद्ध काल में दिए जाते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जो युद्ध काल में दुश्मन के खिलाफ असाधारण साहस और अदम्य प्रतिभा का दिखाते हैं। ठीक है, मतलब विपरीत परिस्थितियां होती हैं और उसमें भी उनका साहस दुश्मन के खिलाफ एक धारदार हथियार के रूप में काम आता है, जिससे वो भारत की रक्षा, भारत के हित में भारत की जो युद्ध रणनीति है उसके दम पर भारत को एक मजबूत स्थिति में खड़ा रखते हैं। तो उन्हें दिया जाता है युद्ध काल में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। जो परमवीर चक्र है ये देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और अब तक ये केवल 21 जवानों को ही दिया गया है। और हम आगे कोशिश करेंगे कि इन 21 जवानों की आपके सामने कहानियां लाई जाएं कि इन जवानों की क्या कहानी थी, क्योंकि आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी जाएगी इनके लिए, इनसे रिलेटेड, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, जो लोग हमारी सुरक्षा करते हैं, वो किन परिस्थितियों में और किस साहस से भरपूर होते हैं। तो ये हमारी आगे आपके लिए कोशिश रहेगी। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं। युद्ध काल में दुश्मन के खिलाफ असाधारण साहस दिखाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये कितने जवानों को मिला है? अभी तक 21 जवानों को हम दे चुके हैं। ओके, फिर आता है हमारा शांति काल। यहाँ पर आप तीनों देख सकते हैं। यहाँ पर इसे कहा जाता है क्या? परमवीर चक्र, ये कहलाता है महावीर चक्र और ये होता है वीर चक्र। आपको इनकी ये याद होना चाहिए, है ना, इमेज आपको पता होनी चाहिए कौन सा परमवीर चक्र है, कौन सा महावीर चक्र है, कौन सा वीर चक्र है। हमें इतना पता होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम शांति काल में कौन कौन से दिए जाते हैं। तो शांति काल में भी 3 पुरस्कार, वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च होता है शांति काल में अशोक चक्र, फिर होता है कीर्ति चक्र और फिर होता है शौर्य चक्र। शांति के समय शौर्य चक्र देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शांति काल में देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है, तो अशोक चक्र होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इमेज में, ये है अशोक चक्र, ये है कीर्ति चक्र और ये है आपका शौर्य चक्र। ये दिए जाते हैं किस काल में? शांति काल में दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो 2021 में गैलेंट्री अवार्ड या वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे वीर जवान हैं जिन्हें यहाँ पर अलग अलग क्या दिए गए हैं? गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं, जिसका ट्वीट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। ओके, क्या? गैलेंट्री अवार्ड टू डिफेंस इंस्टीट्यूट सेरेमनी फर्स्ट एट राष्ट्रपति भवन। ठीक है, 2 भागों में ये सेरेमनी हुई थी, तो इसका यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया है। यहाँ पर ऑल इंडिया न्यूज़ का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सेपर प्रकाश जाधव फ्रॉम कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स अकॉर्डेड द सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम मतलब कीर्ति चक्र ने दिया गया है। ओके, पीस टाइम मतलब शांति काल में। पोस्ट ह्यूमसली मतलब इनके मरणोपरांत फॉर न्यूट्रलाइजिंग टेररिस्ट इन एन ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इनकी जो हम देखेंगे सेपर प्रकाश जाधव की कहानी भी आगे देख लेते हैं। ठीक है,
तो इन सभी वीरों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो ये जो प्रक्रिया होती है किस तरीके से हमारे वीरों को सम्मानित किया जाता है, तो ये क्या होता है, रक्षा मंत्रालय के पास वीरता पुरस्कार की सिफारिश आती है, फिर केंद्रीय सम्मान और पुरस्कार समिति उन पर विचार करती है। इस समिति में रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख और रक्षा सचिव के अलावा गृह सचिव भी शामिल होते हैं। CHAC की सिफारिशों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद वीरता पुरस्कारों की घोषणा कर दी जाती है। तो ये प्रोसेस होती है वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने की। अब यहाँ पर जो मुद्दा चल रहा है किसका, अभिनंदन वर्धमान का। तो आप सभी लोग अभिनंदन वर्धमान से वाकिफ हैं और हम सभी जानते हैं कि इन्होंने उस वक्त क्या काम किया था। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले सुनाना चाहूंगी स्टोरी किनकी, सेपर प्रकाश जाधव की। सेपर प्रकाश जाधव कौन थे, जिन्हें क्या कौन सा पुरस्कार दिया गया, सेपर प्रकाश जाधव को इन्हें दिया गया है कीर्ति चक्र। ओके, सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो जो सेपर प्रकाश जाधव थे इन्हें दिया गया है 27 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था। ये किस बटालियन से, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राइफल्स की जो पहली बटालियन है उसके ये थे, कौन, सेपर प्रकाश जाधव। तो इन्हें क्यों दिया गया, देखिए इनकी स्टोरी क्या थी। सेपर प्रकाश जाधव जो थे, स्टोरी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे इनकी वीर गाथा। जब आतंकवादियों को पता चला, एक घर में आतंकवादी थे और उन्हें जब पता चला कि सैनिक अंदर आ रहा है, जैसे ये सीढ़ियों पर चढ़ने लगे आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और सेपर प्रकाश जो जाधव थे इन्होंने अपने जो साथी थे उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर दिया। सभी साथियों को पीछे हटा दिया और स्वयं अंदर उस घर में घुस गए। वहां पर इन्होंने एक आतंकवादी को मारा, दूसरे आतंकवादी ने पेट्रोल बम जो था उसको ब्लास्ट कर दिया, जिससे पूरे के पूरे उस घर में आग लग गई थी। उसके बाद भी सेपर प्रकाश जाधव ने दूसरे आतंकवादी को भी मारा, लेकिन पूरे घर में आग लगने के कारण सेपर प्रकाश जाधव यहाँ पर शहीद हो गए थे। लेकिन इन्होंने खुद भी अदम्य साहस दिखाया, उसके साथ ही अपने साथियों की जान बचाई, इसीलिए इन्हें शांतिकाल का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, कौन सा, कीर्ति चक्र। और ये जो अवार्ड है ये इनकी वाइफ और इनकी मां ने रिसीव किया है। तो ये इस तरीके की जो कहानियां होती हैं हमें पता होना चाहिए हमारे सैनिकों के बारे में, क्योंकि ये आप लोगों को जनरली बताई नहीं जाती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। दूसरी जो स्टोरी है हमारे पास वो है जाट रेजिमेंट के नायब सूबेदार सोमवीर की। सोमवीर को शांति काल का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है, कौन सा, शौर्य चक्र, ठीक है, उससे सम्मानित किया गया। ये कहाँ से थे, तो ये आरआर जो 34वीं बटालियन है, राष्ट्रीय राइफल्स की 34वीं बटालियन के थे और इन्होंने 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया था। किसने, जाट रेजिमेंट के नायब सूबेदार सोमवीर ने, और इन्हें दिया गया है शौर्य चक्र। ओके, फिर आप लोग नहीं भूल सकते उस तारीख को, 14 फरवरी 2019। ये एक ऐसी डेट है जो शायद ही कोई भारतीय भूल पाए। यहाँ पर सीआरपीएफ के जो हमारे जवान थे उनका जो वाहन जा रहा था उस पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। 55 भी इसी जिस आतंकवादी ने इस पुलवामा हमले को अंजाम दिया था इसकी जानकारी मिलती है किसे, 55 भी आरआर को, ठीक है, 55 भी राष्ट्रीय राइफल्स की जो बटालियन है इनके मेजर थे विभूति ढोंडियाल, ठीक है, और इनकी वाइफ जो नीतिका ढोंडियाल थी वो भी हाल ही में लेफ्टिनेंट बन गई हैं, ठीक है, मेजर विभूति ढोंडियाल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो जिस आतंकवादी ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी उस आतंकवादी समूह के खिलाफ कार्यवाही की और उसी कार्यवाही के दौरान मेजर विभूति ढोंडियाल शहीद हो गए थे। तो इन्हें भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं अभिनंदन वर्धमान को। अभिनंदन वर्धमान को युद्ध काल के तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो MiG-27 से F-16 को बनाया था निशाना, जो हमारे बहुत ही पुराने जमाने का MiG-21 विमान है, ठीक है, आए दिन ये न्यूज में बना रहता है। तो इसी विमान में सवार थे हमारे वीर अभिनंदन वर्धमान और इन्होंने पाकिस्तान के आधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को इसी से मार गिराया गया था। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया।
आत्मघाती हमला करके सीआरपीएफ के 40 जवानों की हत्या नहीं, यहाँ पर आएगा शब्द शहीद कर दिया था। ठीक है, इस हमले ने सरकार से लेकर आम लोगों को हिलाकर रख दिया। हर तरफ बदला लेने की मांग उठने लगी। सरकार को ऐसा करने का जबरदस्त जवाब था कि कोई ना कोई जवाब सरकार दे। ओके, बहुत दिन हो गए थे। 12 दिन के बाद भारत की तरफ से जवाब आता। उसकी वायुसेना पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर है, ठीक है, इसकी सीमाओं में घुसकर क्या करती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक करती है। यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा उस समय न्यूज में पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पर सिर्फ पेड़ गिराए गए हैं, और भारत ने बोल दिया कि उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की है। जब हमने पेड़ गिराए थे तो आपने अपना F-16 कैसे भेज दिया? ठीक है, जब हमने यहाँ पर बालाकोट में बमबारी की, उसके बाद पाकिस्तान की वायुसेना तैयार हुई और पाकिस्तान की वायुसेना ने क्या करा, अपने फाइटर जेट भारतीय सीमा में भेजे। ठीक है, और हमारी वायुसेना इस हमले के लिए पहले से ही तैयार थी। जब इन्होंने अपने फाइटर जेट भारतीय सीमा में भेजे तो इसी समय वायुसेना की तरफ से विंग कमांडर अभिनंदन जवाब देने के लिए आगे बढ़े। ठीक है, इस फाइटर जेट F-16 से डॉग फाइट हुई, मतलब इनको चेस किया गया लंबी दूरी तक। ठीक है, तकनीकी लिहाज से F-16 मिक्स श्रेणी के विमानों से काफी एडवांस था, आधुनिक जहाज, आधुनिक विमान था। ठीक है, उसके बावजूद भी अभिनंदन ने F-16 विमान को मार गिराया था, और आपकी इस इमेज वगैरह सभी उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, असाधारण हवाई युद्ध कौशल और दुश्मन की रणनीति को समझकर अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए तत्कालीन विंग कमांडर वर्धमान ने अपने एयरबॉर्न इंसेप्ट राडार के साथ कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र को स्कैन कर दुश्मन के एक विमान को ध्वस्त कर दिया। हालांकि आप देखिए, एक विमान को ध्वस्त किया गया F-16 को जब अभिनंदन के द्वारा, तो उस पाकिस्तानी पायलट के बारे में पाकिस्तान की सेना ने आज तक कुछ नहीं कहा है। पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है, ये राष्ट्रीय प्राइड या राष्ट्रीय गौरव के नाम पर अपने जो शहीद होते हैं उन तक के बारे में ये नहीं बताते हैं। और इसका आपको एक और उदाहरण पहले से पता है, कारगिल। तो इन्होंने यहाँ पर नहीं बताया कि यहाँ पर इनका कौन सा जो कमांडर था, जो पायलट था, वो मारा गया है। ओके, तो ये F-16 विमान गिराया गया था। ठीक है, यहाँ पर विंग कमांडर अब ये बन चुके हैं क्या, ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं। इन्हें प्रमोट कर दिया गया है और इन्हें दिया गया है युद्ध काल का सर्वोच्च वीर चक्र पुरस्कार प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तानी F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग एरियल कॉम्बैट ऑन फरवरी 27, 2019, 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने ये कार्यवाही की थी। हालांकि ये क्या हुआ था, उस समय जब इन्होंने डिस्ट्रॉय किया F-16 को, तो ये भी पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गए थे। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान ने इन्हें पकड़ लिया था और बंदी बना लिया था। फिर भारत के बहुत ज्यादा दबाव के बाद इन्हें छोड़ा गया 1 मार्च 2019 को। ठीक है, उस समय पाकिस्तान के, आप लोगों को पता होगा, लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे कि भाई भारत सरकार के दबाव में किया गया ऐसा। हालांकि सच बात यह है कि जो उस समय के आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, उनके खुद हाथ पैर कांप रहे थे, है ना। ये हैं अभिनव बिंद्रा, उस समय के, इनका ये लुक बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और अब ये बन गए हैं क्या, ग्रुप कैप्टन। पहले क्या थे, ये विंग कमांडर थे और इन्हें सम्मानित किया गया है किससे, वीर चक्र से। ठीक है, ये है आपका क्या, विमान MiG-21। तो ये भी आप याद रखिएगा, MiG-21 से ज़्यादा आधुनिक था F-16 और उसे मार गिराया था। अब यहाँ पर मैंने भी आपको बताया कि पाकिस्तान में इसके बारे में बोला गया था। देखो, पाक नेता का बड़ा कबूलनामा आया था बहुत समय बाद कि आर्मी चीफ जो थे वो कांप रहे थे, है ना, माथे पर पसीना था कि भारत 9 बजे तक अगर इनको 1 मार्च 2019 तक इनको नहीं छोड़ा गया, किसको, अभिनव बिंद्रा को, तो भारत रात को 9 बजे तक हमला कर देगा, ऐसी इनकी इंटेलिजेंस थी। पाकिस्तान के नेता अयाज सादिक ने वहां की संसद में कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं छोड़ा जाता तो भारत हमला कर देगा। मतलब आप सोचिए, भारत की जो आर्मी है, भारत के जो तीनों सुरक्षा बल हैं, वो कितने मजबूत हैं। आज भारत की स्थिति कितनी ज्यादा मजबूत है कि हमारी सेना के एक कमांडर, जो हमारी वायुसेना के एक विंग कमांडर के अगर पाकिस्तान ने बना लिया है तो पाकिस्तान में कितना खौफ था। और ये सब है हमारी आर्मी की सुरक्षा रणनीति और उसकी मजबूती की वजह से कि भारत की आर्मी जो हमारे पूरे के पूरे देश को इस तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है। और इसके लिए हम हर एक भारतीय को प्राउड फील करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जहां कहीं भी हमारे जो वीर जवान आपको दिखते हैं, आपको उनका हमेशा सम्मान करते रहना
चाहिए। ये जो दृश्य है ये आपको शायद याद हो, इसके बारे में बीबीसी के भी आर्टिकल और बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। ये दृश्य है कारगिल का। ओके, कारगिल जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने अपने स्वयं के सैनिकों के जो शव थे वो लेने से इनकार कर दिया था, जबकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए शहादत दी थी। उस समय भारतीय सेना की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी इस चीज़ के लिए, और भारतीय सेना इस चीज़ के लिए जानी भी जाती है कि ये अमानवीय व्यवहार नहीं करती है। इन्होंने पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्हें क्या किया था, पूरी तरीके से जो एक सैनिक को सम्मान मिलना चाहिए उसी सम्मान के साथ इनको दफनाया था। ठीक है, तो ये अभी जो पाकिस्तान ने जो हमला हुआ था F-16 के जो पायलट थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, और आपको कोई जानकारी मिलेगी भी नहीं उनके बारे में। ओके, तो ये थे हमारे गैलेंट्री अवार्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।